10 दिनों तक हरीश राणा एम्स में एडमिट थे। सीमा मिश्रा जो एचओडी थी वो उनकी देखरेख कर रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही थी। मकसद एक था कि हरीश राणा की मौत जल्दी भी ना आए, देर से भी ना आए, सही समय पर आए। लेकिन इसके लिए जो पहले ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसको रोका गया, क्योंकि उस ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा था, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। और डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि हरीश राणा कभी ठीक नहीं हो सकते। जब ये रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि ठीक है, याचिका को मंजूर किया जाता है। इसके बाद एम्स में हरीश राणा एडमिट हुए और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, यानी मौत देने का ट्रीटमेंट। दवाएं कम की गई, जो खाना दिया जा रहा था उसको कम किया गया, शरीर में हरकतें देखी गई, पेन कम से कम हो इस बात का ध्यान रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिग्निफाइड मैनर में ये सब कुछ होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि ये हत्या हो रही है। यह बात सच है कि परिवार बहुत परेशान था। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स भी हैं। लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार नहीं होते। कई लोगों ने कहा कि इस घटना के बाद से भगवान पर विश्वास उठ गया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह से मारना ठीक है। कई लोगों ने कहा कि क्या इसको हत्या नहीं कहना चाहिए। कई लोगों ने यहां तक कहा कि विदेश क्यों नहीं लेकर गए, डॉक्टर्स तो वहां भी है, कई पेशेंट्स वहां जाके ठीक हो जाते हैं, तो इनसे भी ले जाते। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब डॉक्टरों की रिपोर्ट सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट, चूंकि न्यायाधीश होते हैं वहां पर, वो न्याय करते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर्स की रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट माना गया और उन्होंने ही कहा था कि हरीश कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। 10 दिनों तक किस तरह से उसे मौत दी जा रही थी, इसकी एक जानकारी सामने आई है। पहले आपको बता दूं, अंतिम संस्कार हो चुका है दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में और अंग भी दान किए गए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी देनी होगी, जिसमें पूरे 10 दिनों का लेखा जोखा होगा, कैसे ट्रीटमेंट दिया गया, मेडिकल हिस्ट्री उसमें अटैच की जाएगी कि जब एडमिट हुए तो उस समय वेट क्या था पेशेंट का, वाइटल पैरामीटर्स की मेजरमेंट। इसके अलावा ये बताया जाएगा कि कौन सी डोसेज शुरू की गई थी, कौन सी धीरे धीरे कम की जा रही थी और उसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या पड़ रहा था, क्या किस तरह से तड़पा कर मौत नहीं दी गई। ये सारी बातें डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि इसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगी और अब तो पेशेंट की डेथ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि डॉक्टर्स ने जो जांच की वो कितनी सही थी, डॉक्टर्स ने जो प्रक्रिया का पालन किया वो कितना सही था, क्या एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ध्यान रखा गया नहीं। ये बात सच है कि डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से बेस्ट प्रोसीजर दिया। पहले फूड पाइप हटाया गया, फिर खुराक कम की गई और धीरे धीरे सब कुछ किया गया, बॉडी में हरकतें देखी गई, ब्रेन स्मूदिंग जो मेडिसिन थी वो भी दी गई, यानी दिमाग को सुकून देने वाली मेडिसिन, ताकि पेन का एहसास ना हो। और धीरे धीरे हरीश राणा की मौत हो गई। कल ये खबर 4 बजे के आसपास आई, इसके बाद हड़कंप मच गया और इसके बाद 9:30 बजे के आसपास दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार भावुक था और होना भी चाहिए, क्योंकि बेटे की मौत हुई है, लेकिन एक पल पर सुकून में भी था कि कम से कम मुक्ति मिल गई। हर कोई चाह रहा था कि उसे मुक्ति मिले, वो परेशान था, ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे। तो ऐसे में कोई करे तो क्या करे। थक हार कर परिवार ने ही ये अर्जी लगाई कोर्ट के आगे कि अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब हम क्या करें। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वो ख्याल ऐसे आया भैया, अब इसकी सेहत जो बिल्कुल गिर चुकी है और बेड सोल हो गया है, बदबू आने लग पड़ी,
अब शरीर आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो जाए, पर अब उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़े रहेंगे। वो लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, कल को हमसे हो ना हो सेवा और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। तो आप या आपके परिवार के सारे लोग अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं भाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो। क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब इच्छा मृत्यु चाहते हैं। हाँ, तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही, आगे हम भी देखो अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ, उठता नहीं, साथ में भी दर्द हो गई है। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते, कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे हाँ। तो फिर कौन करेगा। अच्छा मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है, मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं, वो तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है, वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान न करे होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम न रहेंगे तो कौन करेगा आगे। हाँ। आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, होती उसके है और पूरे परिवार के लिए आगे दूसरे बच्चे की भी है, कौन करेगा फिर, कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, मना किया है, हाँ। तो इसके बाद आपने क्या सोचा है, सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तक देंगे? हाँ दे देंगे, हम साइन कर देंगे, तो मैं तो तैयार है बिल्कुल। क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा। तो पर आपकी अब उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, नहीं तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। जी। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म, अब उसको बंद मत करो। तो हमने सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है, अब कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊं और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हैं, हाँ जी। इतनी तकलीफ इतने संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ मेरा तो उठ गया जी, तो मेरा उठ आपका गया, भरोसा? मेरा उठ गया भगवान से तो। क्योंकि भगवान इतनी कष्ट थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी? हाँ वो तो है, ये तो बेचारे, इनको तो हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में। क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये बोले अपने आप ही मुक्त कर दो इसको। क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफ है नहीं देखी जाती, इस तरीके से इसकी परेशानी है। बेड सोल है पीछे, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस, बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है। देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे।
लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए। अब तक जिस तरह आपने नहीं, हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना हम, क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल, 4 साल, 6 साल और भी पड़ा रहता तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बिल्कुल बहू भी आएगी, तो हम तो कर रहे हैं। अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तो इसका टट्टी पेशाब उठा, कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा। जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं भी आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना, जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा। कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं जब तक तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ, कल को हम ना रहें, अब मैं ना रहूँ या ये ना रहें, फिर कौन करेगा आगे। बच्चे नहीं, वो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते, काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है। तो लड़ाई, कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। झुंझुलाने लगता है ना हाँ, जब वो आदमी चाहता नहीं, लेकिन कई बार आदमी हाँ कुदरती हो जाता ना। तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है, खैर ये तो अभी भी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। अगर कल होश में आ भी जाता है अब पूरा रिकवर करना बॉडी से, हाँ, शरीर से फिर मुश्किल है। जब तक हम हैं, जब तो चलो रगड़ के सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है, फिर ऐसे पड़ा रहे, फिर वो हिसाब है बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। हाँ। आप ही बताओ, कुछ फायदा है ऐसे? नहीं है फायदा कोई। तो इससे तो ये है जो खैर उन्होंने अपना मन कड़ा किया है, और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट कर हाँ, हम यही चाहते हैं। हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी भी एक उम्मीद है। और दूसरी बात यह है, वो देखो इसकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी है, उसकी जिंदगी के बारे में भी हमने सोचना है। कल को उसकी शादी भी होगी, उसका परिवार भी होगा। अब उसको हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो बोलता मैं शादी कर लूँ, कल को मैं टाइम ना दे पाऊँ। अब वही उठाता है, वही बिठाता है। मैं तो ये उसके साथ हेल्प कर देती, जैसे आप सुबह लाया तो उसके साथ हेल्प कर दी, हमारे बस की उठा। अगर वो 2 दिन ना आए तो 2 दिन बिस्तरे में रहता है। हमारे बस की तो है नहीं उठाना। खैर, आप लोग इस खबर पर क्या सोचते हैं? कई सारे कमेंट्स इस खबर को लेकर आ रहे हैं। कई लोगों ने भी लिखा कि भगवान ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया। कई लोगों ने कहा कि भगवान होता ही नहीं है, अगर होता तो ये सब चीज़ें कैसे होती। कई लोगों ने ये तक कहा कि अलग अलग विचार इसमें व्यक्त किए। लेकिन सच तो यह कि परिवार झेल रहा था, ये भी सच है। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही थी परिवार की, ये भी सच है। और आप सोचिए कि जिनके पिता अशोक राणा खुद सैंडविच बेचकर गुजारा कर रहे हैं, अब उस घर में क्या बचा है। धन्यवाद करेंगे हमारे कृपया सही छापे जो आपको 2 दिन बाद आपको जो सुनाई दी आज हम बोलने की स्थिति में नहीं, हम सभी का ये कार्य में भागी धन्यवाद। परिवार वाले आ रहे हैं, उनका एक छोटा भाई हरीश का आशीष। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए, और इस तरह की जो खबर है वाकई भावुक करती है और दिल तोड़ती है। कई सवाल भी खड़े करती है, सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। आप लोग को इस पर क्या व्यू पॉइंट जरूर बताएगा। धन्यवाद।